महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों मिले कैसे उन्हें भगवान जो दिल के अपने गंदे हैं, न आती है नजर उनको जो अपनी आंख से अंधे हैं। आज ज्ञान लेने के बाद सतगुरु की कृपा से आप संत महापुरुषों की दया से दास को 1996 में इस ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु की कृपा से मिली, और वो भी इतनी आसानी से नहीं मिली। दास संसार की यूं तो अध्यात्म में, यूं तो शास्त्रों में किसी जातियों का वर्णन नहीं होता, पर संसारिक उपनाम के हिसाब से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और पूरे घर का एक काम पूजा पाठ का। दास भी भगवान शंकर की उपासना करता था, भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक था। समय का चक्र चला, दास मुंबई में पहुंचा और ये 1994 की बात है। दास वड़ाला में रहता था और दास के ही घर में एक महात्मा, एक निरंकारी महात्मा रहा करते थे। उनसे भक्ति के बारे में चर्चा चलती थी। वो कहते थे कि जिस शंकर भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या इस शंकर भगवान को आपने देखा है, जाना है इस शंकर भगवान को? तो हमने कहा कि नहीं, शंकर भगवान देखे थोड़े जा सकते हैं। बस सिर की तो श्रद्धा भाव से जहाँ भी इनकी प्रतिमाएं लगी हैं, जहाँ भी इनके स्थान बने हैं, वहां जाकर के इनकी पूजा करनी है। तो महात्मा ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये परमात्मा समान रूप से संसार में पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है और इस परमात्मा को देखा जा सकता है। आपके भोलेनाथ को आप देख सकते हो, आप चलो मेरे साथ में, मैं आपके भोलेनाथ को आपको दिखाऊंगा। वो जतन प्रयत्न महात्मा करते रहे, क्योंकि महात्मा का काम ही है, संत का काम ही है परोपकार करना। आप जैसे संत माई बाप जो दिन रात ये कार्य कर रहे हैं, वो महात्मा भी इसी कार्य में लगे रहे और 2 साल बीत गए। दास जब उनसे तंग आ गया, उनके बार बार प्रयास करने पर, तो दास ने कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन, कुछ शर्तें रख दी कि मैं आपके साथ में आपके चंबोर भवन में चलूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरे कुछ मांगे हैं, जिसे आप पूरी कर दोगे तो मैं आपके साथ ही आपके चंबोर भवन में चलूंगा। साथ संगत जी, संत बड़े परमार्थी, इन्होंने कहा कि सतवचन बिना जाने मेरी शर्तों को बिना सुने इन्होंने कहा ठीक है, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं उस विषय में कि आप मेरे साथ में अपने भोलेनाथ को देखने के लिए चंबोर भवन तक चलोगे। बताइए आपकी क्या शर्तें हैं? हमने कहा कि हमारी पहली शर्त यह है, हम लोग एक ही साथ में एक ट्रांसपोर्ट में काम किया करते थे। उस ट्रांसपोर्ट की ऐसी व्यवस्था थी कि उसमें 49 गाड़ियां थी, और जैसा कि मालूम है हर एक गाड़ी पर एक ड्राइवर और एक क्लीनर होता है। 49 गाड़ियों पे महाराज 250 ड्राइवर और 450 क्लीनर उस कंपनी में काम करते थे। वहां पे सबसे बड़ा काम था कि सुबह लाख सीट पे अपना नाम चढ़वा लेना। 140 दिन में, पूरे साल में जिसका 140 दिन पूरा हो जाता था, उसे कंपनी दिवाली का बोनस देती थी। उसमें कितने सारे ऐसे थे जिनका पूरे साल का 140 दिन ड्यूटी पूरा नहीं होता था। पगार अच्छी थी, 3-3 शिफ्ट चलता था, एक ही दिन में
8 या 8, 12 12, 18 18 शिफ्ट हो जाता था। ऐसी कंपनी की व्यवस्था थी, ट्रिप के फेरे के ऊपर था। तो दास ने पहला शर्त रखा कि जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, आपकी ड्यूटी होगी, आपको छुट्टी लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा मंजूर है। दूसरी शर्त बताइए। हमने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि मैं आपके साथ में आपके चंबौर भवन पर अपने भोलेनाथ को देखने के लिए जिस साधन से कहूंगा उस साधन से आपको लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये भी मंजूर है। उसके बाद जो तीसरी शर्तें थी, उन्होंने कहा तीसरी शर्त क्या है। हमने कहा तीसरी शर्त आपके चंबौर भवन के पहले वो सर्कल पे वो झामा का मिठाई का दुकान है, उस दुकान में चल के जो मैं बोलूंगा, जो वस्तु मैं खाने की इच्छा करूंगा, प्रकट करूंगा, वह सारी वस्तु आपको खिलानी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपके चंबौर भवन में अपने भोलेनाथ को देखने के लिए चलूंगा। उन्होंने कहा कि मंजूर है। ये शर्त तय होने के बाद भी कई महीने निकल गए, क्योंकि बगैर सतगुरु के इजाजत के एक पत्ता नहीं हिल सकता। जब इनकी लीला होती है, जब इनका ध्यान होता है, जब इनकी कृपा होती है, तब इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस अकाल पुरुष का दीदार होता है। आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से वह सुअवसर दास के जीवन में आया। दास विगत 11 दिन से बाहर चला गया था, आउट ऑफ बम्बई गाड़ी लेकर के, और यहाँ तकरीबन कंपनी की आधी गाड़ियां बाहर चली गई थी। यहाँ पे जितने सारे ड्राइवर और क्लीनर थे, बहुत सारे लोग कई दिनों से वापस जा रहे थे। उसमें वो महात्मा भी थे जो लगातार 11 दिन से छुट्टी पे चल रहे थे। अब गाड़ी हमारी आई कंपनी में, तो जाहिर सी बात ही अपनी तो छुट्टी होनी ही थी, अपने को तो कुछ पूछना ही नहीं था। 11 दिन से काम पे थे लगातार। ये महात्मा की अपनी गाड़ी थी, इन पे इनका नाम लिख गया। हम दोनों चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। महात्मा का तो स्वभाव होता है परोपकार करना। महात्मा ने तो बरबस सहज अवस्था में कहा दिया कि आज संडे है, आज चलोगे चंबौर भवन। हमने कहा कि हाँ चलूंगा, लेकिन आपकी तो ड्यूटी लिखी है, आपका तो ड्यूटी मिल गया है आपको। और बोले कोई बात नहीं, आपका पहला शर्त यही है कि जिस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, मेरी ड्यूटी रहेगी, तो मैं छुट्टी कर लूंगा। मैं छुट्टी कर लेता हूं अगर आप चलने को तैयार हो। हमने कहा कि हाँ छुट्टी कर लीजिए, आज मैं आपके साथ अपने भोलेनाथ को देखने के लिए आपके चंबौर भवन में चलूंगा। साध संगत जी बोले ठीक है, चाय पी के चलते हैं, अभी नाम कटा लेंगे। अभी चाय पी ही रहे थे कि सामने से एक क्लीनर आया और बोलता है कि महात्मा जी आपका नाम कट गया है। ये बोले चलो अच्छी बात है, वहां प्रयास भी नहीं करना पड़ा, सतगुरु की कृपा से नाम कट गया है। अब हम दोनों आराम से चल सकते हैं, और सतगुरु की कृपा से आपकी पहली शर्त भी पूर्ण हो गई है कि मेरा नाम कट गया है। अब आप अपनी दूसरी शर्त के अनुसार बताइए किस साधन से इस जगह से आप चंबौर तक चलेंगे। बस से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, ऑटो से चलेंगे, टैक्सी से चलेंगे। दास ने कहा कि बस ऑटो टैक्सी की क्या जरूरत है, हमारी गाड़ी जिसपे वो कंटेनर लदा है वो चेंबूर भवन होते हुए माहौल तक जाएगी, उसी पे बैठकर चलेंगे। इन्होंने कहा सोच लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप ऐसा मत बोलिएगा कि तुम तो अपनी गाड़ी से लाए हो। मैं बोला जो अपनी गाड़ी जा रही है तो दूसरे से जाने की कोई वजह नहीं है। हम लोग चाय पी करके आए, उसी गाड़ी पे बैठे और वो ला करके चेंबूर भवन के गेट पर उतार दिया। लेकिन जब मैं उस अपनी गाड़ी में बैठा और चेंबूर भवन पे के रास्ते में था तो मैं सोच रहा था कि इसका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसका तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, नाम तो अपने आप कट गया, गाड़ी तो कंपनी की है, उस पर बैठ करके हम लोग आ रहे हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। पर अभी तीसरी शर्त बाकी है, अभी इसे झामा में ले चलूंगा तब बराबर हिसाब लगाऊंगा। साथ संगत जी वो बोले कि चलिए भवन आ गया है, अंदर चलते हैं। हमने कहा कि नहीं, पहले झामा में चलो, पहले वो जो तीसरी शर्त है वो पूरी करो। ये बोले कि आप संगत के अंदर चलिए, चेंबूर भवन में चलिए, बाद में झामा में चलेंगे। हमने कहा कि ना, मैं वापस चला जाऊंगा यहाँ से अगर आप तीसरी शर्त नहीं पूरी करोगे। साथ संगत जी वो महात्मा मुझे यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप पहले चेंबूर भवन के अंदर तो चलो, क्योंकि साध संगत जी वो महात्मा के पास
जो उन्होंने बाद में बताया कि उनके पास माया रूप में इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं कोई निश्चित करके नहीं गया था कि समोसा खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा या क्या खाऊंगा। तो महात्मा का ये ध्यान था कि घर भवन के अंदर चलेंगे तो वहां कोई जान पहचान का महात्मा मिलेगा तो दास उनसे वो माया ले लेगा, फिर इनको ले जाकर के झामा में जो चाहेंगे वो खिलाएगा। पर मैं जिद पे अड़ गया। अभी 5-7 मिनट हमारी वो चर्चा चली रही थी कि अंदर जाए कि बाहर जाए। इतने में अंदर से एक दौड़ते हुए महापुरुष आए। दास तो उन्हें कभी जीवन में देखा नहीं था। वो महात्मा को धन्यकार किए, हमको भी चरण छुए। हमने सोचा शायद मैं पंडित आदमी हूं इसलिए पांव छू रहे हैं। हमने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो बोले कि महाराज मैं आपको ही ढूंढ रहा था। महात्मा की तरफ ध्यान करके बोले, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आप चलिए मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मैं बोला ये बीच में कहां से आ गए। फिर मैं सोचा कि ये ले जाएंगे, अभी कुछ चाय वाय पिलाएंगे। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि नहीं इधर नहीं, चलिए झामा में चलते हैं। और जब झामा की तरफ कदम बढ़े और जैसे ही उन्होंने झामा का नाम लिया, फिर जो मेरे साथ में महात्मा थे वो उत्साह से भर गए, बोले चला चलिए अब झामा में। और जब झामा की तरफ कदम बढ़े जो उस भवन से तकरीबन 200-250 मीटर दूर है, फिर मेरे मन में वो उथल पुथल मचने लगी। फिर मेरे मन में ये सवाल गूंजने लगे। फिर मेरे मन में ये आने लगा कि ये चमत्कार है, ये अचानक नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। सारे की सारी बातें इस महात्मा के पक्ष में जा रही हैं। ये जरूर कुछ ना कुछ तो चमत्कार है, जरूर कुछ ना कुछ तो इसमें दैवी शक्ति काम कर रही है, क्योंकि इसका तो 1 लाख पैसा खर्च नहीं हुआ। फिर भी मैं अभी थोड़ा सा ढांढस बधा रहा हूं अपने मन को कि झामा में जाकर के ये महात्मा कुछ खिलाएगा। उसके बाद फिर मैं अच्छा हुआ कि ये महात्मा झामा का नाम ले रहा है। मैं भी तो झामा में ही ले जाना चाह रहा था इनको, जो ये बाइक काट कर रहे थे। अब तो चांस लग गया है। लेकिन साथ संगत जी, ये 3 लोक का मालिक है, ये सतगुरु अपने भगत की कैसे लाज रखता है, कैसे अपने भगत के वचन को पूर्ण करता है। इस बात का नजारा जब दास ने अपनी आंखों से देखा, जब झामा में हम पहुंच गए तो वो जो महात्मा जो अंदर से चंबौर भवन से भाग करके आए थे, उन्होंने फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा कि महाराज इस दुकान में जितने भी सामान हैं, जो जो आपको जितना बोलना है, जितना खाना है वो बोल दीजिए। सत्संगत जी, ये आंखें, ये रोआ एकदम खड़े हुए, आंखों से आंसू गिरने लगा। और हमने कहा मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे चंबौर भवन के अंदर ले चलो। और बोले ना, अभी यहाँ पे आए हो, जो जो फिर बाद में ये मत कहना, जो आपकी इच्छा इस पूरी दुकान में दिख रही है और जितना आपको खाना है उतना खाइए। दास एक समोसा लिया, फिर जबरदस्ती वो महात्मा ने एक मीठा भी दिलाया और जैसे तैसे उसको खा करके फिर चंबौर भवन में वहां से आए। और आप संतों की कृपा से, सतगुरु की दया से इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस अकाल पुरुष का दीदार हुआ। और उसके बाद फिर ये कहना पड़ा कि मैं नाम का ब्राह्मण पहले था, असली तो बनाया माता ने, यज्ञोपवीत का मतलब भी हमको समझाया माता ने। 3 लोक और 9 प्रकृति कर अलग दिखाया माता ने, बस रोम रोम आभारी है, बेगमपुर दिखलाया माता ने, बेगमपुर दिखलाया माता ने। फिर इस शिव, इस भोलेनाथ का जिसका मैं उपासना करता था, जिसकी मैं पूजा करता था, जिसकी मैं बंदगी करता था, जिसे मैं कैलाश पर्वत पे मानता था, जिसे मैं अलग अलग तीर्थ स्थानों पे मानता था, फिर मुझे इस बात की जानकारी हुई कि ये तो रमे राम, ये तो हर जगह मौजूद है, ये तो साहे रख से भी करीब है। ये किसकी कृपा है? ये आप जैसे संत महापुरुषों की कृपा है। याचना कामना प्रार्थना दीनदयाल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में यही कि हे दीनदयाल, हे सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना अकीदा और अपना ईमान जो आपके चरणों में लगा हुआ है दास का, इसे दिन प्रतिदिन और बढ़ाते जाएं और दृढ़ से दृढ़ करते जाएं। क्योंकि संसार के लोग, संसार में ऐसी बहुत सारी हवाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जरिया हैं कि ये मन इधर उधर चला जाता है। तो आप ऐसे संत महापुरुषों के चरण और शरण में रखे रहें, ऐसे मति बख्शते रहें, जिससे इस रमे हुए राम को हाजिर नाजिर देखता हुआ आपकी
बतलाई और सिखलाए हुए उपदेशों पर चलता हुआ अपने जीवन को सफल कर पाए और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। इसी याचना कामना के साथ कि नहीं है चाह कुछ ज्यादा, न हसरत खास बाकी है, रहो हर पल मेरे दिल में ये जब तक सांस बाकी है। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धैर्य निरंकार जी। ये मेरे जीवन की वास्तविक अटल सच्चाई है। ऐसे न जाने कितने अनगिनत राज हैं, ऐसे कितने अनगिनत उपकार हैं इस सतगुरु के जीवन में, जो दास से आपको समय समय पर जब भी मौका मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से आपके चरणों में रखने का प्रयास करेगा। प्यार से कहिए धैर्य निरंकार जी।